नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम वन दरोगा 24 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज के एग्जाम के हमारे पास पहुंचे हैं, उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, यानी कि आज आपका एग्जाम था, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था PIMO क्या है? व्हाट इज PIMO? तो PIMO में एक ई बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो 3-4 बार रिपीट हो गया है। महानदी पर है हीराकुंड बांध। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है। किसी में पूछा जा रहा है कि महानदी पर कौन सा बांध स्थित है, किसी में पूछा जा रहा है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व सम्मेलन वियना में कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो चुका है। पहले पूछा गया था कि वियना कन्वेंशन जो है, विश्व वियना सम्मेलन जो है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मार्च 1985 को। ये होता ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए 22 मार्च 1985 को। कहाँ पर हुआ था? वियना में। वियना जो है राजधानी है ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस थीम 2021 क्या है? इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को ये मनाया जाता है। और आज के एग्जाम में पूछा गया था इसकी थीम। तो इसकी थीम थी हम समाधान का हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारी मई मंथ की करंट अफेयर की वीडियो है, उसमें मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम के बारे में। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध के श्रेणी क्रम से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हर शिफ्ट में इससे एक न्यूमेरिकल बन रहा है, कभी श्रेणी क्रम तो कभी समांतर क्रम। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R1 + R2 + R3। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल बना था। ठीक है, ओम्स लॉ V = IR, इससे न्यूमेरिकल बना था। आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ था, करंट आपको निकालना था। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो सिर्फ सिंपल आ रहे हैं। जो गिवन वैल्यू आपको उसमें आप रखोगे फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। अब अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा मात्रा में उसे CO2 होती है उसमें, ग्रीन हाउस गैसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 76% CO2 होता है ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2012 में जो कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो ये होता कोप 11 जो था 2012 में होता। कहाँ होता? हैदराबाद में होता। ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होता 2012 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। ठीक है, मोल किसका मात्रा का पूछा गया था? तो मोल है पदार्थ की मात्रा का। ठीक है, परसों एग्जाम पूछा गया था कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है मोल। नेक्स्ट पूछा गया था अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 2-3 प्रकार के वन पाए जाते हैं वैसे अंडमान निकोबार में। तो आर्द्र सदाबहार वन, ये वन जो है पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। नेक्स्ट एक पूछा था P = कुछ फॉर्मूला दिया होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला था निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? स्केलर राशि पूछी थी आपसे। तो देखिए चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी जो है अदिश राशि हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता है। सेम इसी प्रकार से सदिश राशि में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो वेक्टर राशि है उससे भी क्वेश्चन बना था। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सारी जो है सदिश राशियां हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव पूछा था। तो देखिए जो सहारा मरुस्थल है, इसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए बनाया गया था ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो फैलाव है, उसको कम करने के लिए एक वॉल बनाई थी, जिसे कहा गया था ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। नेक्स्ट था ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको याद रखना है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है एक लव हार्मोन भी से कहा जाता है। ठीक है, हेबर बॉस प्रोसेस पूछा था। हेबर बॉस प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। ठीक है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो यही है हेबर बॉस प्रोसेस, जिससे अमोनिया हम बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पूछा था। ये बताइए आप पूछा था या नहीं पूछा था, क्योंकि ये परसों के एग्जाम में भी आया था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इससे क्वेश्चन क्या था पता नहीं, लेकिन अगर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करें, सबसे बड़ा जो प्लांट है वो आपका है तेलंगाना में। ठीक है, एसीटोन और कीटोन से भी क्वेश्चन बना था, और अंडमान निकोबार में मृदा से भी क्वेश्चन बना था। तो मृदा मतलब कि सॉइल से, विंड से, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और वनों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ पर कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। और तो अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं। अगर आपके पास कुछ अन्य क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको मैं कर दूंगा पिन। इससे जो है सभी को पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए सदिश अदिश राशि आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है? वनु से क्वेश्चन बन रहे हैं और मात्रक भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और ये जो बायोलॉजिकल कन्वेंशन है, ठीक है? कन्वेंशन है और आपका वनु से संबंधित आंदोलन है, ठीक है? इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल देखिए सिंपल न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आपको बस फॉर्मूला याद करके ले जाना है सबको। आपको श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का, ओम्स लॉ का और न्यूटन्स लॉ के जो समीकरण है, वो सारे याद कर लेने हैं। और एनवायरनमेंट से संबंधित आपको डेज़ उनकी थीम याद कर लेनी है, ठीक है? अगर आपका कल या आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और डैम्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है? जो मेन डैम है और साथ ही साथ आपको नेशनल पार्क याद कर लेने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लेने हैं। इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं, एनवायरनमेंट के सेक्शन की बात करें। बाकी तो एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है 9th-10th की, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ये जो टॉपिक है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं और इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।